हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर डिजिटल महादेव यूट्यूब फैमिली। गाइस, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो फीस होता है वो कितना होता है। अगर हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसका फीस क्या होगा। जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो इस कोर्स का कितना फीस चार्ज करते हैं, कितना हमसे फीस लेंगे, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं वो अलग अलग टाइप से फीस अपना चार्ज करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट कम फीस चार्ज करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। जैसे आपको कुछ पता होगा, जैसे बड़े ब्रांड टाइप के इंस्टीट्यूट जो हैं वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। वो 50,000 to 1 लाख रुपीज़ तक फीस चार्ज करते हैं। और कुछ जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट है वो 15 से 20,000, 25,000, 50,000 तक वो फीस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों में से कुछ ऐसे नए लोग होंगे जिनको कोर्स करना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि भैया समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, कहाँ पे ज्वाइन करें, समझ में नहीं आ रहा कितना फ़ीस लेंगे। कोई 50,000 बोल रहा है, कोई 1 लाख बोल रहा है, कोई 20,000 बोल रहा है, कोई 25,000 बोल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कोर्स बढ़िया होगा, कितने फीस में हमें कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया सिखा देगा। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो अलग अलग टाइप से फीस चार्ज करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो 15,000, 20,000 में भी सिखा देते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो टाइकून टाइप के हैं, बड़े ब्रांड टाइप के हैं, वो लोग 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक फीस लेते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो नॉर्मल फीस भी लेते हैं और बहुत हायर लेवल के भी फीस लेने वाले इंस्टीट्यूट भी हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके लेवल का कौन सा इंस्टीट्यूट है, जो आपके लेवल के फीस का इंस्टीट्यूट हो उसको आपको ज्वाइन करना है। भाई अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं, उनको अपना स्टेटस देखना है, उनको अपना स्टेटस दिखाना है। तो वो बड़े टाइकून ब्रांड वाले कंपनीज में इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं। उनको उस लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, उस लेवल का कोर्स चाहिए, तो वो वहाँ पे ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है या फिर कम पैसे हैं तो वो उस टाइप का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा। ना कि ऐसा हो कि आपके पास पैसे भी नहीं हैं और आप उस बड़े ब्रांड वाले इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें वो सिखाएंगे वही चीज़ आपका ये नॉर्मल इंस्टीट्यूट भी सिखाएगा। बस वो अपना ब्रांड बना के रखे हैं, वो अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखे हुए हैं उस फीस रेंज का, तो वो इसलिए चार्ज करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं देखना है, आपको बस नॉर्मल इंस्टीट्यूट देखना है जो आपके सिटीज़ में हो, आपके नॉर्मल गलियों में हो और कम फीस चार्ज करते हो, वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो नॉर्मल फीस लेते हैं आपसे 15,000, 20,000, 25,000, इससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं करते हैं। तो आप उन इंस्टीट्यूट को खोजिए, उनका स्टेटस देखिए, उनका रिव्यू देखिए और वहाँ पे वो क्या कोर्स करवाते हैं उसको देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। पहले जो होता था वो थोड़ा फीस कम लगता था और आज थोड़ा सा फीस बढ़ गया है। आप जानते हैं महंगाई के दौर में थोड़ा सा लोग फीस भी बढ़ा दिए, लेकिन इतने ज़्यादा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, तो अगर आप उनसे बार्गेनिंग करते हैं तो नॉर्मल आपका फ़ीस कम कर देंगे। तो आप वहाँ पे देख लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए जाके। अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन देख लीजिए। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोई इंस्टीट्यूट देख लीजिए जो इस टाइप का कुछ 20-25,000, 30,000 में आपको करवा दें। इससे कम में तो मुझे नहीं लगता कि कोई कोर्स करवाता होगा जो लाइव क्लासेस करवाते होंगे या फिर जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में करवाते होंगे। इसके अलावा कुछ जो रिकॉर्डेड वीडियो वाले कोर्सेस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। वो तो आपको 299 में भी मिल जाते हैं, 3,999 रुपीज़ में भी मिल जाएंगे, 10,000 रुपये में भी मिल जाएंगे, 15,000 में मिल जाएंगे। तो अलग अलग लेवल के जो क्रिएटर होते हैं, अलग अलग लेवल के जो कोर्स क्रिएटर हैं वो अपना फीस रखते हैं। तो आप अगर ऐसे कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 2,000, 3,000, 5,000 रुपये में भी कोर्स दे देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको ऐसे कोर्स को नहीं ज्वाइन करना है जो कि आपसे पैसे ले ले और आप जब कोर्स बाय कर लें तो वहाँ पे देखें कि आपको तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ आप सीख ही नहीं पाए। तो आपको ऐसे कोर्सेज को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना है जहाँ पर आपका पैसा भी चला जाए और आप कुछ सीख भी ना पाएँ। आपको ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करना है जहाँ पे आपका डाउट बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हो, आपसे ट्रेनर जो है वो इंटरेक्ट करता हो, आपसे अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपके क्वेश्चन का जवाब देता हो, उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाता हो।
ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है। वहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि आप लोगों का जो डाउट आएगा उसको कैसे वो क्लियर करवाएंगे। ऑनलाइन में है तो वहाँ पे भी आपको देख लीजिए कि वो आपका डाउट क्लियर करवाएंगे कि नहीं, कि बस वो भीड़ चाल में क्लासेस ले रहे हैं और आपको बाद में कोई डाउट आता है तो उसका कोई क्लियरिफिकेशन ही नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो आपको ऐसे कोर्सेज में ज्वाइन नहीं करना जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, खासकर जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। ऑफलाइन में तो इतना ज़्यादा भीड़ होता ही नहीं है, वहाँ पे बैच चलते हैं तो नॉर्मल वहाँ पे 15, 20, 25 लोगों का बैच होता है, तो नॉर्मल आपको सभी को कवर कर लिया जाता है। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, जिस इंस्टीट्यूट में मैं किया था, तो वहाँ पे जो मेरा फीस था वो 35,000 था, यानी 35,000 रुपये मुझसे लिया गया था। और मैं वहाँ पे 3 महीने के आसपास किया हुआ था और थोड़ा बहुत मेरा कोर्स रह गया था बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो 1-8 महीने और लग गया था। तो मिनिमम 3 से 4 महीने का कोर्स होता है। और फिर जब मैं कोर्स करने के बाद जॉब किया, जॉब करने के बाद फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग दे रहा था कुछ टाइम तक। तो जिस इंस्टीट्यूट में मैं ट्रेनिंग दे रहा था तो वहाँ पे जो फीस था वो 20,000 से लेके 30,000 के आसपास था। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप से चार्ज करती हैं, अपना उनका कॉस्ट होता है कि उनका जो रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, वो सब कॉस्ट अपना ऐड करके एम्प्लॉय जो रखे होते हैं, जो उनका सैलरी होता है वो सब कुछ देना होता है, तो इसके हिसाब से वो अपना चार्ज बनाते हैं। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग प्राइस, अलग अलग कोर्स फीस वेरी करता है। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि आप कितना फीस अफोर्ड कर पाते हैं, तो उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग का जो फीस होता है वो कितना इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं। इस वीडियो में मैंने ये सब कुछ बता दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए। सो गाइस, मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन को लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए और महादेव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।